हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोग की स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी में कुल 30 क्वेश्चन आते हैं आप लोग के सीटेट के एग्जाम में, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से रहेंगे, जिसमें से उसी गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी के रहेंगे। तो आज हम लोग पेडागोजी का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, 2 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? पठन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, तो ऑप्शन ए दिया है प्रवाह के साथ पढ़ना, ऑप्शन बी दिया ऊंचे स्वर और स्पष्ट रूप से पठन, ऑप्शन सी दिया पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, और ऑप्शन डी दिया पाठन के समय विराम चिन्हों और अस्तर शैली का प्रयोग करना। तो पठन के मुख्य उद्देश्यों से एक क्या है? तो पठन के मुख्य उद्देश्यों से एक है पाठ्य सामग्री में से अर्थ निकालना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है व्याकरण सार्वभौमिक व्याकरण पदावली नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। सार्वभौमिक व्याकरण जो पदावली नाम है वो किसके द्वारा दी गई है? पदावली सार्वभौमिक व्याकरण किसके द्वारा दी गई है? तो कह रहा है नॉम चॉम्स्की द्वारा दी गई है। तो सार्वभौमिक व्याकरण क्या है? तो ऑप्शन ए दिया सभी के द्वारा सर्वत्र अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है और लोगों द्वारा आसानी से पहचाना जाता है, ऑप्शन बी दिया सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है, ऑप्शन सी दिया सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है, ऑप्शन डी दिया है सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में किया जाना चाहिए। तो नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया सार्वभौमिक व्याकरण जो पदावली है वो मुख्य रूप से क्या है? तो वह सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। क्या है? बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे भाषा अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर पोस्टर चित्र एवं अन्य प्रकार की पठन सामग्रियों का प्रदर्शन किस ऊंचाई पर करना चाहिए? तो ऑप्शन ए दिया है उन्हें सुरक्षित रखने और फटने के से बचाने के लिए इस ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां शिक्षार्थी न पहुंच सके, ऑप्शन बी दिया है इस सुविधाजनक ऊंचाई पर होने चाहिए जहां शिक्षार्थी उन्हें छू सके और पढ़ सके, ऑप्शन सी दिया कक्षा के बाहर बुलेटिन बोर्ड पर लगाना चाहिए, और ऑप्शन डी दिया पुस्तकालय में लगाने चाहिए जहां शिक्षार्थी जाए और सामग्री की खोज कर सके। तो पठन सामग्री को कहाँ लगाना चाहिए? तो ऑप्शन बी इसे सुविधाजनक ऊंचाई पर होना चाहिए जहां शिक्षार्थी क्या कर सके, उन्हें छू सके और पढ़ सके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे बुनियादी साक्षरता एवं गणित FLN मिशन सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो FLN मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए दिया पूर्व विद्यालय से ही अंग्रेजी भाषा लागू करना, ऑप्शन बी दिया नियमित रूप से कक्षा परीक्षण आयोजित कर आकलन को बल मित्रवत बनाना, ऑप्शन सी दिया है उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे शिक्षार्थी परिचित हो, और ऑप्शन डी दिया है निर्देश का माध्यम बदलकर अंग्रेजी माध्यम कर देना। तो यानी जो NEP 2020 है किसकी बात करता है? तो NEP 2020 आपकी मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है। तो ऑप्शन सी उन भाषाओं का प्रयोग करना जिनसे विद्यार्थी परिचित हो, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए गीतिका बिहार में रहती है, वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली आई और अपनी कक्षा में पढ़ने लगी, वह मैथिली भाषा बोलती है, ऑप्शन ए दिया उससे सहपाठियों के साथ घुलने मिलने के लिए कहेंगे और अब तक जो काम कक्षा में हुए उन्हें जानने के लिए कहेंगे, ऑप्शन बी आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे कि वह नई स्थिति में सहज महसूस कर सके, ऑप्शन सी दिया आप उसे विद्यालय के माध्यम भाषा हिंदी में बात करेंगे जिससे कि वो जल्दी जल्दी हिंदी सीख सके, और ऑप्शन डी दिया है आप उसे हिंदी लेखन के लिए बहुत से अभ्यास कार्य देंगे क्योंकि उसे हिंदी सीखनी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आप उससे अनौपचारिक रूप से बातचीत करेंगे, उसकी मैथिली भाषा को स्वीकृत करेंगे जिससे क्या करे वो नई स्थिति में खुद को सहज महसूस करे, जल्दी से वहाँ पे रहने सहने लगे, उसका मन लग जाए, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो में नहीं रखा जा सकता है? ऑप्शन ए चित्रकारी, और चित्रकारी को क्या पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, ऑप्शन बी दिया वर्कशीट को भी पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। कक्षा में हुई चर्चा, तो कक्षा में हुई चर्चा तो मौखिक रूप से होती है तो उसे आप पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थी
थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद, ऑप्शन बी प्रारूप, ऑप्शन सी पैराफ्रेज और ऑप्शन डी संपादन। तो थीम को उभारने में कौन मिलकर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद। अनुच्छेद जो है एक अच्छे अनुच्छेद में सभी वाक्य मुख्य विचार बिंदु थीम को उभारने में मिलकर कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23, पठन का कौन सा तरीका पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है? ऑप्शन ए दिया विस्तृत पठन, ऑप्शन बी दिया सस्वर पठन, ऑप्शन सी दिया गहन पठन और ऑप्शन डी निर्देशित पठन। तो जो गहन पठन होता है वो पंक्ति दर पंक्ति से संकेत देता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पठन कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, सस्वर पठन, मौन पठन, तीसरा गहन पठन और चौथा व्यापक पठन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ऑप्शन ए दिया एक खेल कक्ष के रूप में जिसमें कई झुंझुने व खिलौने, ऑप्शन बी कक्षा में पठन कोना, ऑप्शन सी कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि, ऑप्शन डी दिया कक्षा में ऐसे स्थान जहां विद्यालय की कॉपियां, कक्षा प्रदत्त कार्य और गृह कार्य रखा जा सका। तो कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी कक्षा में प्रदर्शित बच्चों का कार्य, चार्ट, पोस्टर, कविताएं आदि के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भाषा अधिगम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को ऑप्शन ए व्याकरणिक नियम सिखाने में मदद करता है, ऑप्शन बी किसी शब्द विशेष का अर्थ समझाने में मदद करता है, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक के पठन में मदद करता है, ऑप्शन डी कविता और कल्पना परक कहानियों में लिखने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भाषा अधिगम में संदर्भ जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये विद्यार्थियों को किसी शब्द विशेष का अर्थ समझने में मदद करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भाषा के बुनियादी वर्षों में पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए एक दूसरे विषयों को समझने में मदद करता है, ऑप्शन बी अध्यापक के लिए बच्चों की भाषा में अवधारणाएं समझाना आसान है क्योंकि सभी अध्यापक बहुभाषी होते हैं, ऑप्शन सी विद्यालय में मातृभाषा में पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि पढ़ाई के दूसरे माध्यमों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन डी इसे कक्षाओं की बहुभाषी बनाने में मदद मिलती है और विद्यार्थियों को कक्षा में प्रयोग की जा रही सभी भाषाओं में निपुणता प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी को टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिया सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन बी दिया है मदद सहारा देना, ऑप्शन सी दिया निकटस्थ विकास का क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया भाषा अर्जन उपकरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा अर्जन उपकरण वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? तो इसलिए भाषा अर्जन उपकरण हम लोग इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो जहां भी सामाजिक अंतःक्रिया संस्कृति आ जाए वहां पर कौन हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 28, ध्वनिग्रामिक स्वनिम जागरूकता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के मध्य संबंध स्थापित करने की योग्यता है, ऑप्शन ए बी दिया है बोले जा रहे शब्दों में स्वनिम को पहचानने और प्रयोग करने की योग्यता, ऑप्शन सी दिया सटीकता और प्रवाह के साथ शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन डी दिया सही वर्तनी के साथ लिखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनिग्रामिक जागरूकता किससे संबंधित है? ध्वनिग्रामिक जागरूकता ध्वनिग्राम और चित्रग्राम के संबंध स्थापित करने की योग्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बच्चे भाषा की बारीकियों की पहचान कर लेते हैं, उन्हें समझ जाते हैं जब वे अध्यापक का बारीकी से अवलोकन करते हैं, ऑप्शन बी बुलेटिन बोर्ड को सजाने और मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन में भाग लेते हैं, ऑप्शन सी एकीकृत तरीके से भाषाई कौशल में संलग्न रहते हैं और ऑप्शन डी वयस्क की मदद से स्वस्वर पठन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकृत तरीके से भाषाई कौशलों में संलग्न रहते हैं। इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के बारे में सही कथन है? क्या दिया? सही। ऑप्शन ए, एक भाषा में निपुणता का विकास दूसरी भाषाओं में विकास को बाधित करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी, विभिन्न भाषाओं में निपुणता का विकास अंतर संबंधता से होता है, बिल्कुल सही है। जो विभिन्न भाषाओं में निपुण एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। ऑप्शन सी दिया, मातृभाषा में निपुणता दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई उत्पन्न करती है, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी दिया है, लंबी अवधि में मातृभाषा के माध्यम से अधिगम होने से दूसरी भाषाओं को सीखने में समय नहीं बचता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विभिन्न भाषाओं में निपुणता है वो विकास की अंतर संबंधता से होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।